ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 23 अप्रैल 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा। ये राज सभी को समझाओ। प्रश्न है, आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है। थकावट का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, बहुत भक्ति की है, अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्चा किया, धक्के खाते खाते सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन गई। तमो प्रधान होने के कारण दुखी हुई है। जब किसी भी बात से कोई तंग होता है ना, तब थकावट होती है। अभी बाबा आए हैं सब थकावट मिटाने के लिए। ओम शांति। रूहानी बाबे बच्चों को समझाते हैं, उनका नाम क्या है? शिव है। यहाँ जो बैठे हैं बच्चों को अच्छी रीति याद रहना चाहिए। इस ड्रामा में जो सबका पार्ट है वो अब पूरा होता है। नाटक जब पूरा होने पर होता है तो सभी एक्टर समझते हैं हमारा पार्ट अब पूरा होता है और अब घर जाना है। तुम बच्चों को भी बाबा ने समझ दी है, ये समझ और कोई में नहीं है। अभी तुम्हें बाबा ने समझदार बनाया है। बच्चे, अब नाटक पूरा होता है। अब नए सिर चक्र शुरू होता है। नई दुनिया में सतयुग था, अभी पुरानी दुनिया में ये कलयुग का अंत है। ये बातें तुम जानते, जिनको बाप मिला है। नए जो आते हैं उनको भी समझाना है। अब नाटक पूरा होता है। कलयुग अंत के बाद सतयुग रिपीट होना है। इतने सब जो है उनको वापस घर जाना है। अब नाटक पूरा होता, इससे मनुष्य समझ लेते हैं प्रलय होती है। अभी तुम जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होता है। भारत तो अविनाशी खंड है, बाप भी यहाँ ही आते हैं, बाकी और सब खंड खलास हो जाएंगे। ये ख्यालात और कोई की बुद्धि में नहीं आ सकते हैं। बाप तो बच्चों को समझाते, अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट करना है। आगे नाटक का नाम भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं था। कहने मात्र कहते थे कि ये सृष्टि चक्र है नाटक, जिसमें हम सभी एक्टर्स हैं। आगे जब हम पहले कहते थे ना तो शरीर को समझते थे। अब बाबा कहते अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। अब हमको वापस घर जाना है, वो स्वीट्स हो। उस निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती है। ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में है नहीं। अभी तुम संगम युग पर हो, जानते हो हमको वापस जाना है। पुरानी दुनिया खत्म हो, भक्ति भी खत्म हो। पहले पहले कौन आते हैं, कैसे यह धर्म नंबरवार आते हैं, ये बातें कोई शास्त्र में नहीं। ये बाप नई बातें समझाते हैं, ये और कोई समझा न सके। बाबा भी एक ही बार आकर के समझाते हैं। ज्ञान सागर बाबा आते ही है एक बार, जबकि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश हो। बाबा की याद के साथ ये चक्र भी बुद्धि में रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, हम अपने घर जाते हैं। पाठ बजाते बजाते हम यहाँ थक गए हैं। क्या क्या किया? पैसा भी खर्च किया, भक्ति करते करते जो सतो प्रधान थे सो तमो प्रधान बन गए। दुनिया ही पुरानी हो गई। नाटक पुराना कहेंगे? नहीं, नाटक तो कभी पुराना होता नहीं, नाटक नित्य नया होता है। ये चलता ही रहता है, बाकी दुनिया पुरानी होती है। हम एक्टर्स तमो प्रधान दुखी हो जाते हैं, थक जाते हैं। सतयुग में थोड़े ही थकेंगे, कोई बात में थकने व तंग होने की बात नहीं है। यहाँ तो अनेक प्रकार की तंगी देखने मिलती है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। संबंधी आदि कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। एक शिव बाबा को ही याद करना चाहिए, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म विनाश होने का और कोई उपाय नहीं है। गीता में भी अक्षर है मन मना भव, परंतु अर्थ कोई समझ नहीं सकते।
बाबा कहते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। तुम विश्व के वारिस अर्थात मालिक थे, अभी तुम विश्व के वारिस बन रहे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तुम कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो ना, यहाँ तुम आए हो बाबा से वर्षा लेने। तुम जानते हो, क्या जानते हैं, जब कलाएँ कम होती है तो फूलों का बगीचा मुरझा जाता है। अभी तुम बनते हो गार्डन ऑफ अ फ्लावर। सतयुग गार्डन है ना, तो कैसा सुंदर है। धीरे धीरे कला भी कम होती जाती है, 2 कला कम हुई, गार्डन मुरझा जाता है। अभी तो है ही कांटों का जंगल। अभी तुम जानते हो दुनिया को कुछ पता ही नहीं है, ये नॉलेज तुमको मिल रही है। ये है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज, नई दुनिया स्थापन होती है, करने वाला है बाप। सृष्टि का रचयिता बाप है, याद भी बाप को ही करते हैं आकर के, हे वीर रचो सुखधाम रचो, तो जरूर दुख धाम का विनाश होगा ना। बाबा रोज रोज समझाते रहते, उसको धारण कर फिर समझाना है। पहले पहले तो मुख्य बात समझानी है, हमारा बाप कौन है, जिससे वर्षा पाना है। भक्ति मार्ग में भी गॉड फादर को याद करते हैं, हमारे दुख हरो सुख दो। तो तुम बच्चों की बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज रहती है, न कि घर बार है ना। स्टूडेंट लाइफ में धंधे दौरी की बात नहीं रहती है, स्टडी याद रहती है। यहाँ तो फिर भी कर्म करते, घर से व्यवहार में रहते, पापा कहते ये स्टडी करो। ऐसे नहीं कहते हैं कि सन्यासियों के मुवाफिक घर बार छोड़ो, नहीं, ये हमारा है ही राजयोग, ये प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों को तो तुम कह सकते हो तुम्हारा है हठयोग, तुम्हारा घर बार, तुम घर बार छोड़ते हो, यहाँ वो बात नहीं है। ये दुनिया देखो कितनी गंदी है, क्या लगा पड़ा है, गरीब आदि कैसे रहते हैं फुटपाथ पे, देखा ना सभी ने। देखने से नफरत आती है। बाहर से मतलब फॉरेन से जो विजिटर लोग आते हैं तो उन लोगों को अच्छे अच्छे स्थान दिखाते हैं। गरीब आदि कैसे गंद में रहते हैं वो थोड़े दिखाएंगे। जो झोपड़ी होती है, झुग्गियाँ होती है, झोपड़पट्टी वगैरह, वो नहीं दिखाते। ये तो है ही नर्क, उसमें भी बहुत फर्क होता है। साहूकार लोग कहाँ रहते हैं और गरीब कहाँ रहते हैं, कर्मों का हिसाब है। सतयुग में ऐसी गंदगी हो नहीं सकती, वहाँ भी फर्क तो रहता है ना। कोई सोने के महल बनाएंगे, कोई चांदी के महल बनाएंगे, कोई ईंटों के बनाएंगे। यहाँ तो कितने खंड है, एक यूरोप ही कितना बड़ा खंड है, वहाँ तो सिर्फ हम ही रहेंगे। ये बुद्धि में रहे तो हर्षित मुख अवस्था। स्टूडेंट की बुद्धि में स्टडी याद रहती है, बाप और वर्षा ये तो समझाया जाता है। बाकी थोड़ा समय है, वो तो कह देते लाखों हजारों वर्ष है, यहाँ वो बात नहीं, सिर्फ 5000 वर्ष की बात है। तुम बच्चे समझ सकते हो, अभी हमारे राजधानी की स्थापना हो रही है, बाकी सारी दुनिया खत्म होनी है। ये पढ़ाई है ना, बुद्धि में ये याद रहे हम स्टूडेंट हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो भी कितनी खुशी रहे। ये क्यों भूल जाता है, माया बड़ी प्रबल है, वो भुला देती है। स्कूल में सब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सभी जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। वहाँ तो अनेक प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती है स्कूलों में। स्कूल में सब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अनेक टीचर्स होते हैं। यहाँ तो एक ही टीचर है और एक ही स्टडी है, बाकी नायब टीचर्स तो जरूर चाहिए, क्वालिफाइड। स्कूल है एक, बाकी सब है उसकी ब्रांचेस। पढ़ाने वाला भी एक बाप है। बाबा आकर सभी को सुख देते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम सुखी रहेंगे, तो ये भी खुशी रहनी चाहिए, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा रचना रचते ही है स्वर्ग की, तो ये भी खुशी रहनी चाहिए। हम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ते हैं, कितनी खुशी अंदर में रहनी चाहिए। वो स्टूडेंट भी खाते पीते सब कुछ, घर का काम भी आदि करते हैं। हाँ,
कोई हॉस्टल में रहते हैं तो वो जास्ती पढ़ाई में ध्यान देंगे। सर्विस करने के लिए बच्चियां बाहर में रहती है सेंटरों पर। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं यहाँ, तो तुम कितने सेफ बैठे हो मधुबन में, कोई अंदर घुस न सके। यहाँ कोई का संग नहीं, पति से बात करने की भी दरकार नहीं, तुमको कोई का मुंह भी देखने की दरकार नहीं है। फिर भी बाहर रहने वाले तीखे चले जाते हैं। कैसा वंडर है, बाहर रहने वाले कितनों को पढ़ाकर आप सामान बना कर ले आते। बाबा समाचार पूछते कैसे पेशेंट को ले आए हो। कोई बहुत खराब पेशेंट होता है तो उसको 7 रोज भट्टी में बिठाया जाता है, एडमिट किया जाता है उसको। बाबा कहते यहाँ तो बस 7 दिन में आओ, 1 घंटा पढ़ो। यहाँ कोई भिक्षुत्र को नहीं ले आना है। ये मधुबन है जैसे कि तो ब्राह्मणों का एक गाँव। यहाँ तो बच्चों को समझाते, विश्व का मालिक बनाते। कोई क्षुद्र को ले आएंगे तो वह वाइब्रेशन भी खराब करेगा। तुम बच्चों की चलन में बहुत ही रॉयल होनी चाहिए। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। वहाँ क्या क्या होगा, जानवर भी कैसे अच्छे अच्छे होंगे, सब अच्छी चीज़ें होंगी। सत्यों की कोई चीज़ यहाँ हो न सके, वहाँ फिर यहाँ की चीज़ें हो न सके। तुम्हारी बुद्धि में है हम स्वर्ग के लिए इम्तिहान पास कर रहे हैं। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, टीचर बन औरों को रास्ता बताते हैं। सब टीचर्स हैं, सबको टीच करना है, पढ़ाना है। पहले पहले बाबा की पहचान भी बतलाना है। ये बाप से वर्षा लेते हैं। गीता बाप ने सुनाई है। ये प्रजापिता ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी यहाँ ही चाहिए। ब्रह्मा भी शिव बाबा से पढ़ते हैं। तुम अभी पढ़ते हो विष्णुपुरी में जाने के लिए। यह है तुम्हारा अलौकिक घर। ये कौन सा घर है हमारा? अलौकिक। 3 शब्द है, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। नई बात है ना। भक्ति मार्ग में कभी ब्रह्मा को याद नहीं करते। ब्रह्मा बाबा किसको कहने आता नहीं। ब्रह्मा को याद नहीं करते जाता। ब्रह्मा बाबा का एक ही मंदिर है पुष्कर में। तो शिव बाबा को याद करते हैं, दुख से छुड़ाओ। वो है पारलौकिक बाप, ये है अलौकिक। इनको तुम सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, फिर यहाँ भी देखते हो। लौकिक बाप तो यहाँ देखने में आता, पारलौकिक बाप तो परलोक में ही देख सकते हैं। ये फिर है अलौकिक वंडरफुल बाप ब्रह्मा बाबा। इस अलौकिक बाप को भी समझने में मूझते हैं। शिव बाबा के लिए कहेंगे निराकार, तुम कहेंगे वो बिनती है, और वो करके अखंड ज्योति या ब्रह्म कह देते सन्यासी। अनेक मतें हैं, तुम्हारी है ही एक मत। एक द्वारा बाप ने मत देना शुरू की, फिर वृद्धि कितनी होती। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए, हमको शिव बाबा पढ़ाते, पति से पावन बना रहे हैं। रावण राज्य में जरूर पति तमो प्रधान बनना ही है, नाम ही है पति दुनिया। सब दुखी है, तब तो बाप को याद करते हैं, बाबा हमारे दुख दूर कर हमको सुख दो। सब बच्चों का बाप एक ही है, वो तो सबको सुख देंगे ना। नई दुनिया में तो सुख ही सुख है, बाकी सब शांति धाम में रहते। ये बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम जाएंगे शांति धाम। जितना नज़दीक आते जाएंगे तो आज की दुनिया क्या है, कल की दुनिया क्या होगी, सब देखते रहेंगे। स्वर्ग की बादशाही नज़दीक देखते रहेंगे। तो बच्चों को मुख्य बात समझाते, बुद्धि में ये याद रहे हम स्कूल में बैठे हैं। शिव बाबा इस रथ पर सवार हो आए हैं हमको पढ़ाने। ये भागीरथ है। बाप आएंगे भी जरूर एक बार। भागीरथ नाम क्या है ये भी किसको पता नहीं। भागीरथ का नाम क्यों रखा, कौन है, वो भी किसी को पता नहीं। यहाँ तो बच्चे जो बाबा के सन्मुख बैठते हो तो बुद्धि में याद रहे बाबा आया हुआ है। हमको सृष्टि चक्र का राज बता रहे हैं। अभी नाटक पूरा होता है, अब हमको घर जाना है।
ये बुद्धि में रखना कितना सहज है, परंतु भी याद भी नहीं कर सकते। अभी चक्र पूरा होता, हमको वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आकर पाठ बजाना है। फिर हमारे बाद फलाने फलाने आएंगे, धर्म संस्थापक आएंगे। तुम जानते हो ये चक्र सारा कैसे फिरता, दुनिया वृद्धि को कैसे पाती है। नई से पुरानी, पुरानी से नई होती। विनाश के लिए तैयारियां भी देखो ऐसी हो रही है। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। इतने बॉम्ब्स बना कर रखे, कोई काम में तो आएंगे ना। बॉम्ब से ही इतना काम होगा जो फिर मनुष्यों को लड़ाई की दरकार नहीं रहेगी। लश्कर को भी छोड़ते जाएंगे, बॉम्ब्स भी फेंकते जाएंगे, फिर इतने सब मनुष्य नौकरी से छूट जाएंगे तो भूख मरेंगे ना। लेकिन ये सब कुछ होने का है। फिर सिपाही आदि क्या करेंगे, अर्थक्वेक होती रहेगी, बॉम्ब्स गिरते रहेंगे, एक दो को मारते रहेंगे, खूने नाहक खेल तो होना ही है। तो यहाँ जब आकर के बैठते हो तो इन बातों में रमण करना चाहिए। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। दिल से पूछो हमको क्या याद पड़ता। अगर बाबा की याद नहीं है तो जरूर बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती होगी। विकर्म भी विनाश नहीं होंगे, पद भी कम हो जाएगा। अच्छा, बाबा की याद नहीं ठहरती तो चक्र का सिमरण करो, सुदर्शन चक्र घुमाओ तो भी खुशी चढ़े। परंतु श्रीमत पर नहीं चलते हैं, सर्विस नहीं करते हैं, तो बाप दादा की दिल पर भी नहीं चढ़ते। सर्विस नहीं करते तो बहुतों को तंग करते रहते हैं। टाइम पास करने के लिए कुछ चाहिए, तंग करेंगे, ये भी ठीक नहीं। कोई तो बहुतों को आप समान बनाए और बाप के पास ले आते तो बाबा देख करके बहुत खुश होते हैं। सेवा करते तो सेवा का रिटर्न भी देना चाहिए हमें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरा दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। खाते पीते सब काम करते, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट है बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है, किसी को भी तंग नहीं करना है। आज का वरदान अशरीरपण के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित भव। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं ना, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं, वो शांत हो जाता है। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती, समटाइम बहुत व्यर्थ में बुद्धि चली जाती है, कुछ हो जाता है, बहुत फास्ट संकल्प चलते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं तुरंत अशरीरीपण का इंजेक्शन लगा दो, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि के लगाम बाबा को दे करके फिर वापस लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देते। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। स्लोगन है अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बने। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रहे हैं, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो। कर्म करते याद न भूले, याद में रहते कर्म न भूले, क्योंकि आपका टाइटल है कर्मयोगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे प्यारे होंगे, हल्के होंगे। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रहो। नॉलेजफुल और पावरफुल यह दोनों स्टेज कंबाइंड हो तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से हो जाएगा। तो ऐसे अशरीरीपण के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।